महाराष्ट्र के सतारा में फलटन के होटल में सुसाइड करने वाले डॉक्टर संबंधा मुंडे का सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें एक सांसद और उसके 2 निजी सहायकों का जिक्र है। आरोप है कि यह लोग लगातार उस पर आरोपियों के फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर सांसद ने फोन पर उससे बात भी की थी। 23 अक्टूबर को मुंडे ने सुसाइड किया था। उसकी हथेली पर सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने का नाम लिखा हुआ था। आरोप है कि बदने ने पिछले 5 महीने में 4 बार डॉक्टर का रेप किया। बदने भी प्रभारी छगन माहूर को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। बीजेपी ने अंता उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति में 2 सांसद, 9 विधायक और 2 मंत्रियों को शामिल किया है। चुनाव में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री मंजू बागमार, विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक सुरेश धाकड़, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, विधायक अनीता भदेल, विधायक प्रताप सिंघवी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, विधायक ललित मीणा और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल को दी गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा उपखंड के भारजा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया और प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर की मैसर्स कमलेश मेहता कास्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारजा, भिमाना, वाटेरा और रोहिड़ा क्षेत्र को करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर खनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे शिविर में पहुंचे एसडीएम नरेंद्र जांगिड़ ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने परियोजनाओं को पर्यावरण और जनजीवन के लिए खतरा बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग पर अड़िग रहे। ग्रामीणों ने एबीडीओ जितेंद्र सिंह राणावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि जब तक परियोजना रद्द नहीं होती वह किसी भी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और ज्यादा व्यापक रूप दिया जाएगा। खबर डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर में एक बार फिर से पत्थरबाजों का जो आतंक है वो देखने को मिला है। जहां शुक्रवार शाम दोवड़ा थाना क्षेत्र के हताई गांव के पास नवाघरा में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पर पथराव किया गया। डूंगरपुर डिपो की सलुम्बर जाने वाली बस शाम 6:30 बजे रवाना हुई थी और करीब 7:30 बजे उस पर अचानक से पत्थर फेंके गए, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना से बस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस चालक ने वाहन रोककर स्थिति देखी और हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर दोवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। जिले में लगातार बढ़ रही पत्थरबाजी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन अहमदाबाद से अपने घर हिराता गांव लौट रहे राजेंद्र रोत को रास्ते में 7 युवकों ने मारपीट करी तो चाकू से घातक हमला किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। राजेंद्र अपने चचेरे भाई कौशिक रोत के साथ भुआ के घर जा रहा था, तभी 3 बाइक पर सवार आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया और बैग, पैसे व मोबाइल छीन लिया गया। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहने के कारण पोस्टमार्टम के 3 दिन तक नहीं करवाया गया। शुक्रवार को सदर थाना पुलिस की समझाइश और गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार परिवारजनों की ओर से दबिश दी जा रही है। जालोर के आहोर उपखंड के भूती गांव में मंगलवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विनोद कुमार ने बताया कि उसकी मां शांति देवी अपने प्लॉट की ओर जा रही थी, तभी गांव के वीर रामा और भूपेंद्र ने हथियारों से हमला कर डाला। शांति देवी की शोर मचाने पर उनके पति मोहन लाल और पुत्र विनोद बचाने पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया, जिससे मोहन लाल के सिर में गंभीर चोट आई है। तीनों घायलों को पहले भूती के प्राथमिक उपचार
पहुंचाया गया, फिर आहोर अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपियों से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है और पहले भी मारपीट के मामले दर्ज हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, लेकिन समय पर नहीं पहुंची पुलिस, तो ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। राजसमंद की कांकरौली बस स्टेशन पर करीब 1.5 माह पूर्व हुई चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए कांकरौली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। थाना अधिकारी हंसराम सिंघवी ने बताया कि 9 सितंबर को चुन्नीलाल पंचौली ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी भाभी और भतीजी के गले से 3 बाइक सवार बदमाशों ने करीब 7 से 8 ग्राम सोने की चेन छीन ली थी। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में बनी विशेष टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद से देवली निवासी राहुल मेघवाल और आवरी माता निवासी धर्मेंद्र उर्फ महेंद्र रैगर को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने नितेश गवरिया के साथ वारदात करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी नितेश की तलाश में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रीन एंड क्लीन कैंपस के मानकों के अनुरूप कार्यालय परिसर की स्थिति का जायजा लिया और सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्य अभियंता प्रदीप के साथ विभाग के 3 कार्यालयों मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता वृत्त और अधिशासी अभियंता खंड द्वितीय का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता, हरियाली और फाइलों के सुव्यवस्थित रखरखाव पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और स्वच्छ वातावरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए। डॉक्टर यादव ने नियमित सफाई अभियान और वृक्षारोपण बढ़ाने के निर्देश भी दिए। खबर सीकर के श्रीमाधोपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 21 अक्टूबर को चोरी हुई पिकअप गाड़ी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि नांगल भीम निवासी रामेश्वर लाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पिकअप गाड़ी महाराजा ITI कॉलेज के ग्राउंड में खड़ी हुई थी, जो रात करीब 12:30 बजे चोरी हो गई। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर सूचना संकलित की गई, जिसके बाद पुलिस ने गोविंदपुरा जाजोद निवासी राधेश्याम सोनी को गिरफ्तार कर चोरी की गई पिकअप बरामद की। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अरविंद नायक नानावत के निर्देशन और अजीतगढ़ डिप्टी उमेश कुमार गुप्ता के सुपरविजन में थानाधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में की गई। सीकर के दादिया थाना इलाके में बीती रात सड़क पर चलते हुए BMW गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में 6 लोग सवार थे। आग लगते ही देख सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दादिया पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझने तक गाड़ी पूरी तरीके से जल गई। दरअसल जयपुर निवासी एडवोकेट अभिषेक और उनके परिवार के 6 सदस्य, जिनमें 3 बच्चे भी हैं, सभी रात को हरियाणा के डबवाली से जयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दादिया थाना इलाके में गोवर्धन होटल के पास गाड़ी के आगे के हिस्से में आग लगना शुरू हुई। ऐसे में उन्होंने तुरंत सावधानी बरती, तुरंत गाड़ी को रोककर पहले बच्चों को नीचे उतारा, इसके बाद खुद नीचे उतरे और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद गाड़ी से पूरा सामान उतार दिया गया। दमकल मौके पर पहुंचने के बाद करीब 10 से 20 मिनट में आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। हालांकि गाड़ी काफी ज्यादा जल चुकी थी। गाड़ी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय फीस संरचना का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि कुछ कॉलेजों द्वारा 15% सीटों को मैनेजमेंट सीट बताकर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत मिल रही थी। अब निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर कॉलेजों को 12% वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटानी होगी, नहीं तो संबद्धता समाप्त करने और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है।
आरटीओ अफसरों और बस कोच बनाने वाले लोगों की मिलीभगत से मानकों के विपरीत स्लीपर कोच बनाने और फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ है। यह रजिस्ट्रेशन राजस्थान समेत अरुणाचल, बिहार, आसाम में कराया गया। यह जानकारी जैसलमेर अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग की जांच में सामने आई है। अफसरों ने जोधपुर के जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप और जैन ट्रेवल्स पर चेसिस की जांच की थी। जैनम वर्कशॉप पर 66 चेसिस मिले हैं। जांच रिपोर्ट में अफसरों ने दावा किया है कि बिना बॉडी बने 26 बसों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। इसमें से 10 बसों का अरुणाचल प्रदेश में, 5 बिहार में, 4 बसों का नागालैंड में, 2 बसों का आसाम में और 5 बसों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन हुआ है। राजस्थान में 5 में से 3 बसों के बिना बॉडी बने आरटीओ इंस्पेक्टर ने सत्यापन कर दिया और एक का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। इन बसों का रजिस्ट्रेशन जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, बीकानेर और सीकर आरटीओ रीजन में हुआ। अब इन बसों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी यहां आरटीओ की ओर से की जा रही है। खबर ब्यावर से है, जहां मेवाड़ी गेट क्षेत्र में एक 17 वर्षीय युवती अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर लटक गई। हादसे की जानकारी के बाद परिजन युवती को उपचार हेतु राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के समाचार सुनकर सीसीयू के बाहर एकत्रित युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल प्रशासन ने युवती के शव को एकेएच मॉर्चरी में शिफ्ट कर सिटी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद एकेएच मॉर्चरी पहुंची सिटी थाना पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों के ओर सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।